प्राचीन काल की बात है, जब असुरों और देवों के बीच सत्ता का संघर्ष चरम पर था, तब धरती के दक्षिण दिशा में समुद्र के बीच बसी एक अद्भुत स्वर्ण नगरी लंका का निर्माण हुआ, जिसे देवताओं के प्रमुख शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वर्ण, रत्न और मणियों से सजाकर तैयार किया था। यह नगरी इतनी भव्य और अत्याधुनिक थी कि देवता भी इसे देखकर चकित रह जाते थे। इसके महलों की दीवारें शुद्ध सोने से बनी थीं, गलियां चांदी से जड़ी थीं, और समस्त नगरी सुगंधित पुष्पों, संगीत और रथों की गूंज से गूंजती रहती थी। पहले यह लंका भगवान शिव की तपस्या भूमि थी, परंतु समय के साथ साथ जब राक्षस कुल में एक अत्यंत पराक्रमी, तपस्वी और विद्वान बालक रावण का जन्म हुआ, तब उसने अपनी तपस्या, विद्वता और शक्ति के बल पर न केवल लंका पर अधिकार जमाया, बल्कि तीनों लोकों को भी चुनौती देना शुरू कर दिया। रावण महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था, और उसे शैशवावस्था से ही बल, विद्या और महत्वाकांक्षा का वरदान प्राप्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की और अपने 10 सिर एक एक कर काटकर चढ़ा दिए, जिसके फलस्वरूप शिवजी ने प्रकट होकर उसे अमोघ शक्तियाँ, संगीत और तंत्र विद्या का ज्ञान, और ब्रह्मा जी ने उसे अमरता के निकट का वरदान दिया। साथ ही वर मांगने पर उसे यह आशीर्वाद मिला कि देव, गंधर्व, यक्ष, नाग आदि उससे युद्ध में पराजित होंगे, परंतु मनुष्य और वानर इस सूची में नहीं थे। यही बाद में उसके पतन का कारण बना। रावण ने लंका को अपनी राजधानी बनाया और उसे एक ऐसे साम्राज्य में बदल दिया जहां सोने के सिंहासन, राक्षसी योद्धाओं की सेना, तांत्रिक विद्या के ज्ञाता और ब्रह्मास्त्रों से सुसज्जित बलशाली योद्धा हर समय तैयार रहते थे। उसकी सभा में मेघनाद, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, अतिकाय, त्रिशिरा, निकुंभ, प्रहेस जैसे महान योद्धा थे। लंका के केंद्र में विशाल राजमहल था, जिसमें रावण स्वयं 10 सिरों और 20 भुजाओं के साथ न्याय करता, संगीत बजाता, वेदशास्त्रों पर चर्चा करता और अन्य लोकों के दूतों से भेंट करता था। रावण केवल योद्धा ही नहीं बल्कि प्रकांड विद्वान, ब्राह्मण, आयुर्वेदाचार्य और एक महान वीणा वादक भी था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी शिव भक्तों द्वारा गाया जाता है। परंतु उसकी शक्ति और घमंड ने उसे अंधा कर दिया, और जब उसकी बहन शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से अपमानित होकर अपने अपमान का बदला लेने के लिए रावण से आग्रह किया, तो रावण ने छलपूर्वक माता सीता का हरण किया और उन्हें बलपूर्वक लंका ले आया। उसने सीता को अशोक वाटिका में कैद कर विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे सीता ने बार बार ठुकराया। इस एक पाप ने रावण के साम्राज्य की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। जब यह समाचार भगवान राम तक पहुंचा, तो उन्होंने वानर सेना और हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवंत आदि के साथ मिलकर समुद्र पर सेतु बनाकर लंका पर चढ़ाई की। रावण के रथों की सेना, मायावी अस्त्रों और राक्षसी योद्धाओं के बीच हुए इस महायुद्ध को लंका युद्ध या राम-रावण युद्ध कहा गया, जो रामायण का चरम बिंदु है। इस युद्ध में रावण के वीर पुत्र मेघनाद को लक्ष्मण ने मारा, कुंभकर्ण को स्वयं राम ने युद्ध में पराजित किया, और अंततः रावण के 10 सिर काटने के बाद भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। युद्ध से पूर्व विभीषण, जो रावण का धर्मनिष्ठ भाई था, रावण को चेताता रहा कि सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दे, परंतु रावण का अहंकार और अधर्म उसे विवेक से दूर करता रहा। विभीषण ने लंका छोड़कर राम की शरण ली और बाद में राम ने रावण के वध के पश्चात विभीषण को लंका का राजा नियुक्त किया। रावण की लंका, जो स्वर्ण, ज्ञान, कला और शक्ति की चरम सीमा थी, उसके पतन का कारण केवल एक गलती बनी, अधर्म के मार्ग पर चलकर धर्म का अपमान करना। रावण के पतन की कथा यह सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना ही विद्वान, बलवान और समृद्ध क्यों न हो, अगर वह धर्म, मर्यादा और नारी सम्मान की सीमा लांघता है, तो उसका अंत निश्चित होता है। लंका की यह कहानी आज भी हमें यह प्रेरणा देती है कि शक्ति का प्रयोग सत्य और धर्म के लिए किया जाए, न कि अहंकार और अत्याचार के लिए।